आ चुके हैं। समय से रहिए आप लोग, सुबह का बैच है, फिर भी आप लोग समय से आने की कोशिश करिए। मेरे आने से पहले सभी लोग की एंट्री होनी चाहिए। चलिए, मैंने कल लास्ट क्वेश्चन जो समझाया था क्लियर हो गया है? मैं पूछ लूं उसके बारे में। चलिए, जो शॉर्टकट मैंने कल बताया था उसका पूरा फॉर्मेट आप बताइए, मतलब भाषा के साथ शॉर्टकट बताइए। दो शॉर्टकट बताया था, एक सामान्य चाल के लिए, एक सामान्य समय के लिए। तो भाषा मैं बोल दे रहा हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर उसकी चाल S1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह दूरी को T1 मिनट कम समय में तय करता है। अगर उसकी चाल S2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी निश्चित दूरी को तय करने में उसे T2 मिनट अधिक लगते हैं। तो निश्चित चाल का फॉर्मूला बताइए। निश्चित चाल का फॉर्मूला आप बता दीजिए, खड़े हो जाइए। हाँ, थोड़ा मिक्स हो गया आपका फॉर्मूला। हाँ, आप ये बोलना चाहते हैं कि S बराबर S1 S2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 अपॉन में S1 T1 डिफरेंस S2 T2, बोलना यही चाहते थे। अगर T1 T2 दोनों बराबर हो जाए तो फॉर्मूला क्या होगा सामान्य चाल का? नहीं नहीं, अगर T1 T2 बराबर हो जाए तो, हाँ हाँ एकदम सही बोला है बच्चे ने, 2S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2। गुड। सामान्य समय के लिए किस, यहां पर हमने फॉर्मूला बताया था, बैठ जाइए। चूंकि देखिए इस क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले के अलावा कोई छोटा मेथड नहीं है, इसलिए आपकी मजबूरी है कि इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे। तो जो मैंने सामान्य समय के लिए T बराबर एक स्टेटमेंट दिया था वो बता दीजिए, आप खड़े हो जाइए। वेरी गुड। T बराबर S प्लस माइनस S1 और इंटू T1 अपॉन में S1 इज इक्वल टू S प्लस माइनस S2 इंटू T2 अपॉन में S2। वेरी गुड। तो इसी का प्रयोग करके हमने कम समय में प्रश्न का उत्तर दिया था। तो दोनों में से किसी से चाहे तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो आपका कल का प्रश्न था। लेकिन अगर दोनों बार चाल बढ़े या दोनों बार चाल घटे तो दूसरे वाले शॉर्टकट का ही प्रयोग किया जाएगा। पहला वाला शॉर्टकट तभी प्रयोग होगा जब एक बार चाल घट रही है और एक बार चाल बढ़ रही है। आया समझ में? तो ये आपका शॉर्टकट था, बैठ जाइए। चलिए, अब हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। पीछे की सारी चीजें तैयार हैं आप लोगों को? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसको एक एक चीज समझ में आ रहा है? किसको एक एक चीज समझ में आ रहा है वो हमें बताइए हाथ उठाकर। कौन कौन बच्चे पूरी क्लास नहीं कर पाए हैं वो हाथ उठाइए। तो बाबू इतना समय क्यों लगा रहे हैं अभी आप लोग? पूरी क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई नया भी है क्या इसमें जिसका आज पहले दिन की क्लास है? आप लोग जरा खड़े हो जाइएगा। आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि क्लास आपकी 2 नवंबर से स्टार्ट हुई है स्पीड टाइम डिस्टेंस की। स्पीड टाइम डिस्टेंस मुझे पढ़ाने में 1 महीना लगता है, 1 महीना लगता है। 30 लेक्चर चाहिए मुझे। आप कहेंगे एक टॉपिक के लिए 30 लेक्चर, बड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन शीट अभी मिलेगी आपको तो दिखाई देगा कि कितने ज्यादा क्वेश्चन उसमें कराने हैं मुझे। और चूंकि अब ये आखिरी कोचिंग है आपकी, अब इसके बाद भी तो कोचिंग करनी नहीं है आपको, इसलिए चीजें ज्यादा से ज्यादा यहां प्रैक्टिस कर लीजिए तो अच्छा है। अब 2 नवंबर से यहां क्लास स्टार्ट हुई है और क्लास को मैंने यूट्यूब पे लाइव कर रखा है। इसलिए लाइव कर रखा है कि जो भी बच्चे हमारे पुराने हैं जो नहीं आ पा रहे हैं वो वहां से क्लास देख लें, और जब आए तो उनकी क्लास छूटे ना, कवर्ड रहे और आगे की सारी चीजें उनको समझ में आए। और कुछ नए बच्चे हैं वो भी टाइम से अभी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी, उनकी भी क्लास ना छूटे, यूट्यूब के माध्यम से स्टार्टिंग की क्लासेस को वो कवर कर सके। तो आप लोग जिम्मेदार लग रहे हैं मुझे सुबह सुबह चेहरे से, तो आप लोग एक जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या है वो जिम्मेदारी? 2 नवंबर से जो यूट्यूब से लेक्चर 1 से क्लास चली, चूंकि लेक्चर 1 थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, 20-20 मिनट की क्लास उसमें छूट गई है, खैर कोई दिक्कत नहीं, वो बार बार रिवीजन हुआ है। उसमें केवल आपका वेग और चाल में जो अंतर था वो छूटा था आपका, बाकी स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली चीजें हैं उसमें। तो लेक्चर 1 से चीजों को आप कवर करिए अच्छे से।
आज से ही 3-3 2-2 लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करके आएंगे, आज की भी क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, न कल की आएगी, ना आने वाली आगे की क्लासेस आपको समझ में आएंगी। इसलिए देखिए, ये इतिहास भूगोल तो है नहीं कि जहां से आए वहीं से समझ सॉरी बच्चों, अब इतिहास भूगोल तो है नहीं कि जहां से आएंगे वहां से समझ में आएगा। पानी पी लो जरा। हाँ, तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है कि आज से ही चीजों को रिवाइज करना शुरू करना है, और नोट्स प्रॉपर बनाते हुए, शीट अभी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं आप लोगों को, तो कर लेंगे ना आज से आप लोग। उसके बाद भी जो चीजें नहीं समझ में आ रही, वैसे तो आ जाएंगी समझ में, क्लास के बाद एक्सपर्ट आपको मिलेंगे। जहां प्रॉब्लम हो, केवल आप नए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी हैं, कई लोग हाथ उठाए थे जिनका लेक्चर छूटा हुआ है। तो जब तक देखिए, ये एक टेक्निकल टॉपिक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा आगे का क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। कितने लोग शुरुआत से पूरा एक एक क्लास किए हुए वहां हाथ उठाए? अब आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा हाथ उठाए जो रेगुलर क्लास किया है और चीजें कम समझ में आ रही हैं? है कोई ऐसा? संकोच मत करिए, हाथ उठाइए। कोई नहीं है, और अगर हुआ भी करे प्रॉब्लम तो लगातार पूछिए। तो मेरे नए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ये सोच के मत बैठिएगा कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी। आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब इसका बेसिक क्लियर हो। मैं बेसिक, अगर ये टॉपिक 10 दिन का होता तो मैं कहता मत देखिए, क्योंकि ये टॉपिक कब तक चलना है? 1 महीने तक चलना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 8-10 क्लास है पीछे की, 10-11 क्लास, उसको आप लोग देख लीजिए। 11-12 घंटे की जो क्लास है वो अनिवार्य रूप से क्लास 1 से देखिएगा, अब बिना भगाए देखिएगा, ठीक है? ये नहीं कि भगा भगा कर देख ले, एक एक पॉइंट देखिएगा। मैं कितनी बार चीजों को समझा रहा हूं, हर एक एक चीज देखिएगा। तो इतना कर लेंगे कि नहीं आप लोग? आज अवश्य आज से करना शुरू कर दीजिएगा। और जिनकी क्लास नहीं छूटी है, सॉरी छूटी हुई है, वो भी ये काम कर लें। आप लोग नए बच्चे हैं, आप लोग तो करेंगे ही। इसके बाद अलजेब्रा में, अलजेब्रा के बारे में जानकारी देंगे। आगे की भी क्लास है आपकी 8:30 बजे से, तो उसमें हम आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि वो चीजें कैसे कवर होंगी, ठीक है? तो उसकी चर्चा उसी समय चलेगी। तो नए बच्चे हमारे चीजों को कवर कर लें। जरा मैं लीवोलन भी ओपन कर लूं। सब सही चल रहा है ना, सारी चीजें? अनिल, लीवोलन वाले बच्चे भी हैं, आ गए सुबह सुबह, ठीक है, गुड। सभी बच्चे हैं लीवोलन वाले भी। अब मैं आगे का क्वेश्चन कराऊं। कल एक मैंने ओरल ही करा दिया था क्वेश्चन, अब उसको व्हाइट बोर्ड पे करवा देता हूं। देखिए, सवाल है हमारा, कहां गया, 68 नंबर का। किशोर पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? ये एक सिंपल सा सवाल है, नॉर्मली आप अपना बेसिक से इसको कर सकते हैं। तो 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा है, तो लगने वाला समय क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 68। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगने वाला समय, लगने वाला समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है आपकी 20 किलोमीटर की, चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना लगेगा? 4 घंटे। तो 4 घंटे अगर ले रहा है तो ये 4 घंटे लिया गया समय, ये देर वाला टाइम है। ये कितना देर है? 40 मिनट देर है। अगर 4 घंटे में दूरी तय की जा रही है तो वो 40 मिनट देर का समय है, समझिएगा। तो पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा? 3 घंटा 20 मिनट। आया समझ में? तो लिखेंगे पहुंचने का वास्तविक समय, पहुंचने का सही समय या वास्तविक समय। 4 घंटे में से आप 40 मिनट घटा देंगे तो आएगा 3 घंटा 20 मिनट। यह वास्तविक समय होगा। आ गया समझ में? अब बोला है अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगने वाला समय निकाल लीजिए। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगने वाला समय क्या हो जाएगा? 20 बटा में 8,
यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। देखिए सही समय यह था, पहली बार इससे 40 मिनट देर में पहुंचा है, अब 2 घंटा 30 मिनट में ही पहुंच रहा है। अगर 8 की स्पीड से चल रहा है तो कितना जल्दी पहुंच रहा है? सही समय में से इसको घटा देंगे, 2 घंटा 30 मिनट को 3 घंटा 20 मिनट से घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। यहां अगर 8 की स्पीड से चलेगा तो 50 मिनट जल्दी पहुंचेगा। तो जो भी आपकी तुलना होगी वो शेड्यूल टाइम से ही होगी, निर्धारित समय से होगी, सही समय से होगी। राइट टाइम ये है, राइट टाइम आपका ये है। राइट टाइम से यहां 40 मिनट लेट है और राइट टाइम से यहां 50 मिनट बिफोर है। तो यही पूछा है कि अगर 8 की स्पीड से चलेगा तो कितना जल्दी पहुंचेगा। तो कितना जल्दी पहुंच रहा है? 50 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो देर या जल्दी की तुलना होती किससे है? राइट टाइम से। राइट टाइम से ही तो होगी। तो जल्दी वाला टाइम क्या है? आप 3 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटा 30 मिनट घटा देंगे, कितना आएगा? 50 मिनट। 50 मिनट जल्दी पहुंचेगा, ये आपका आंसर है। कल मैंने इसको ओरल भी बोल दिया था कि यही आंसर आएगा आपका। सही है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्लियर है सारे बच्चों को? समय से रहिए आप सभी बच्चे, मतलब हमारे क्लास में आने के बाद। देखिए मैं लेट आऊं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप लेट आ रहे हैं तो निश्चित रूप से डायरेक्टली आपका नुकसान हो रहा है, चीजें छूट जाएंगी। वो अलग बात है कि यूट्यूब पे चीजें लाइव है, बाद में जाके देख लेंगे। लेकिन अगर यही आदत बनी रहे तो फिर कैसे आगे काम चलेगा? शीट कब तक शेखर जी पहुंचा रहे हैं? अमित सर नहीं है, चलिए। क्या कमेंट है मैं देख ले रहा हूं, रहने दीजिए। यूट्यूब पे है कि लीवोलन पे? लीवोलन पे। प्रशांत 2 घंटा 30 मिनट कैसे? 20 में आप 8 का भाग देंगे प्रशांत, तो 8 दूना 16। आ गया समझ में? 1 मिनट 1 मिनट, हाँ तो ध्यान दीजिए, फिर 2.5 हो गया। ठीक, यहां आप देख रहे हैं कि 2.5 घंटा आ रहा है। 2.5 घंटा आ रहा है कि नहीं? हर एक बच्चा देखिए, 2.5 घंटे का मतलब क्या हो गया? 2 घंटा और आधा घंटा। 2.5 घंटे का ये 2.5 घंटा हुआ। तो आ रहा है समझ में? 2.5 घंटे का मतलब क्या? 2 घंटा 30 मिनट बोल सकते हैं। या देखिए ये 2 घंटा आ चुका है और ये 4 मिनट, सॉरी 4 आपका क्या है? शेष है। भाग अभी नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है? या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मिनट में बदल लें तो कितना होगा? 240 मिनट। 4 शेष का मतलब 4 घंटा शेष। 4 घंटा यहां ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा शेष। 4 घंटे में अब 8 का भाग जा नहीं रहा है, तो 4 को मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा? 240 मिनट। और 240 मिनट में फिर 8 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 मिनट। यहां से भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये तो दिखाई दे रहा है नॉर्मली 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटा 30 मिनट। प्रशांत डाउट क्लियर हो गया होगा? या ये भी किया जा सकता है, मान लिया आप भाग नहीं जा रहा है, ये शेष आ रहा है, तो शेष तो हमारा घंटे में है ना, 4 घंटे। शेष हमारा क्या है? 4 घंटे है। 4 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा? 240 मिनट। अब 8 का भाग चला जाएगा ना, बताइए। तो 8 3 24, 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट ऐसे भी बोला जा सकता है। चलिए आइए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा।
बहुत बार पूछा जा रहा, मतलब बहुत बार पूछा गया है और आजकल फैशन में है ये सवाल। 69 नंबर का देखिए, एक बस नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उस दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती है। बस की चाल कितनी थी? माना बस की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा थी, यही सीधे सीधे मान लेंगे। मेथड 1 में आइए, माना बस की चाल बराबर s, या लिखिए s किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो प्रारंभ में s किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में लगने वाला समय क्या होगा? 420 बटा s होगा। प्रारंभ में इतना समय लग रहा होगा, सही है। जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो लगने वाला समय क्या होगा? 420 बटा में s प्लस 10 घंटे का समय लगेगा। और ये वाला समय इस समय से कितना, बताइए कितना कम है? 1 घंटा कम है। तो आपके प्रारंभिक समय में से ये नया वाला समय घटाया जाएगा तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ये जो समय है नया वाला, पुराने समय से साफ बोला है आपके क्वेश्चन में कि 1 घंटा कम है, तो पुराने समय में से ये नया वाला समय घटाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के। अब यहां पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता, यहां पर सीधे जीटीओ का सहारा लिया जाता है, नहीं तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा बना के सॉल्व नहीं करना चाहिए। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की बात आए तो वहीं गो थ्रू ऑप्शन चले जाइए। आया समझ में? चूंकि यहां पर सीएल का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैं दे दे रहा हूं। जीटीओ में आइए, अगर ऑप्शन होता 60, 70, 80 और ये 90, तो यहीं से जीटीओ चेक हो जाता हमारा। पूरा हल करने का तो हल कर ही लेंगे, हल करने का तो हल हो ही जाएगा, लेकिन आइए जीटीओ दिखा देते हैं। जीटीओ का मतलब क्या होता है? इन चारों ऑप्शन को बारी बारी चेक करिए। एस का ये मान है, अगर ये एस का मान सही है 60, तो एस बराबर यहां 60 रखने पर ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। रख के देखिए हो रही है कि नहीं? 60 पे हो रही है। 60 रखेंगे नीचे तो ये कितना आएगा? 7 आएगा, और 60 यहां रखेंगे तो 60 और 10 70 हो जाएगा, तो यहां 6 आएगा। 7 में से 6 गया, 1 हो गया ना। अब पता चला इसको पूरा आप सॉल्व करते, एलसीएम लेते, मल्टीप्लाई करते, ट्रांसफर करते, क्वाड्रेटिक बनता, सॉल्व करते, तब जाकर एस की वैल्यू आती ना, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता। इसलिए ध्यान दीजिएगा, केवल यही नहीं, मैथ में कहीं भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, भाषा वाले प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या? द्विघात समीकरण बन रहा हो, तो आप जीटीओ करिए उसको, वो ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो अगर हम ये एक ही ऑप्शन चेक करें तो पहली बार ही हमें मिल जा रहा है, क्योंकि हमको तो आंसर पता था इसलिए हम पहले ही रख लिए थे उसको, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता हो लास्ट में हो, तो भी चेक करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहां 1 आ रहा है, तो ये अक्सर होता है कि ये पूरा फिगर क्या होता है, जो भी मान आप उठाते हैं पूरा ये कट जाना चाहिए, एक तरीका रहता है, कट जाना चाहिए। तो फटाफट देख लेंगे किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है, तो कटने वाली वैल्यू को ही उठा के पहले चेक किया करिए, तो भले ये लास्ट में हो तो भी आपका जल्दी ही पकड़ में मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो जीटीओ से किया है आपने, गो थ्रू ऑप्शन, तो क्या आ रहा है? एस बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में कोई दम था? कोई दम नहीं था। अब आ जाइए मेथड 2, शॉर्टकट। ध्यान से देखिए, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा रहा है तो समय कितना कम लग रहा है? 1 घंटा, श्योर है। अगर वो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो समय का कितना कम लगेगा? 2 घंटा। अगर वो चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो समय कितना कम लगेगा? 3 घंटा। सहमत हैं कि नहीं आप लोग? अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है तो दूरी को तय करने में समय 1 घंटा कम लग रहा है। आपके ये सवाल में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं,
क्वेश्चन में बोला गया है। और 10 किलोमीटर यहां लिख भी दिया मैंने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर समय 1 घंटा कम लग रहा है, तो 10 और यहां 1 लिख दिया। अब चाल आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो मानते हैं कि नहीं, समय 2 घंटा कम लगेगा। जब 10 पे 1 घंटा समय कम लग रहा है तो 20 पे 2 घंटा कम लगेगा, 30 पे 3 घंटा कम लगेगा, 40 पे 4 घंटा कम लगेगा, 50 पे 5 घंटा कम लगेगा, 60 पे 6 घंटा कम लगेगा, 70 पे बताइए 7 घंटा कम लगेगा। अब जगह बचा नहीं है, लिख नहीं रहा हूं मैं, जरूरत पड़े तो आगे लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा 10 दूना 20, फिर 20 से कम 20। यहां जो दूरी तय हो रही है भाई ये चाल है और ये समय है। ध्यान से देखिए, तिर्यक गुणा करने से ये दूरी निकल के आएगी। यहां जो दूरी तय हो रही है वो 20 किलोमीटर की, यहां भी जो दूरी तय हो रही है वो 20 किलोमीटर की। ध्यान दीजिएगा 20 किलोमीटर, यहां भी 20 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां जो दूरी तय होगी वो है, एक मिनट, उल्टा उल्टा, ये यहां है 60 किलोमीटर की दूरी, और यहां जो दूरी तय हो रही है बताइए 60 किलोमीटर की। ऐसे ही इसी तरीके से तिरछा आप गुणा करते जाएंगे तो ये दूरी 60 किलोमीटर की, ये दूरी 60 किलोमीटर की, ये दूरी 120 किलोमीटर की, ये दूरी 120 किलोमीटर की, फिर उसके बाद ये दूरी 200 किलोमीटर की, और 50 चौके भी 200, ये दूरी 200 किलोमीटर की, ये दूरी 300 किलोमीटर की, ये दूरी 60 पांचे 300, 300 किलोमीटर की, ये दूरी 720 किलोमीटर की, सॉरी 420 किलोमीटर की, 420 क्या होगा, 6 7 42, 420 किलोमीटर की, और 7 6 42, ये भी दूरी 420 किलोमीटर की। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हम तब तक करते आएंगे जब तक कि हमारा फाइनली दूरी क्वेश्चन की दूरी के बराबर ना हो जाए, फाइनली दूरी क्वेश्चन की दूरी के बराबर ना हो जाए। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे, और लास्ट में हम देख रहे हैं कि 420 किलोमीटर की दूरी यहां से भी और 420 किलोमीटर की दूरी यहां से भी, और क्वेश्चन में भी हमारी दूरी कितनी है 420 किलोमीटर की, इसलिए यहीं पर हम रुक जाएंगे। और अब हमारी जो सामान्य चाल होगी, जो क्वेश्चन में मांगा गया है सामान्य चाल, वो हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बढ़ी हुई चाल हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सामान्य चाल बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगी, नई चाल। यही आपका फिगर बनता है। ध्यान दीजिए, दोबारा दिखा देता हूं शॉर्टकट कैसे है इसका। ये शॉर्टकट है आपका इस क्वेश्चन को करने का। भाई इससे तो कम ही समय में लग जाएगा, देख कर ही लग जाएगा, लेकिन ये हर जगह नहीं लगता है, ये भी याद रखिएगा। आगे आपको पीएस में सवाल मिलेगा जहां पर ये पैटर्न आपका नहीं लगेगा। यस, इक्वल में ये जो 1 2 3 घंटा बढ़ा है क्या, देखिए चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा ही। ये पूरी यात्रा के लिए दिया हुआ है 420 किलोमीटर के लिए। ध्यान दीजिएगा 420 किलोमीटर की दूरी अगर हम एस की स्पीड से तय कर रहे हैं तो लगने वाला समय 420/s होगा। चाल जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रही है तो चाल हो जाएगी s+10, तो अब लगने वाला समय क्या होगा 420/s+10। ये जो नया वाला समय है ये 1 घंटा कम लग रहा है, पुराने वाले समय से 1 घंटा क्या है, कम है। तो अगर हम पुराने समय में से नए समय को घटाएंगे तो वो 1 के बराबर आएगा कि नहीं। पहले मान लिया आपका लगता था 20 घंटा, अब लग रहा है 19 घंटा, तो हुआ ना 1 घंटा कम, तो 20 में से 19 घटाएंगे तो भी तो 1 के बराबर आ जाएगा। वही मैंने काम किया है, ठीक है। ये बेसिक है आपका, क्लियर हुआ, सीधा सीधा है ये। आप बच्चों बताइए सबको क्लियर है ये बेसिक। यहां इसके बाद ये जीटीओ ट्राई कर लेंगे। खैर ये तरीका लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन आना तो चाहिए ना, आना चाहिए ये। आप इस शॉर्टकट के माध्यम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, मैं फिर से कराता हूं। आप देख रहे हैं इसका तरीका क्या है, शॉर्टकट के माध्यम से देख लीजिए। चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है
तो समय 1 घंटा कम लग रहा है। अगर चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो समय 2 घंटा कम लगेगा। इसी चीज को आगे लेके चलिए। देखिए, चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है तो समय 1 घंटा कम लग रहा है। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो 2 घंटा कम लगेगा। 30 तो 3 घंटा, 40 तो 4 घंटा, 50 5 घंटा, 60 तो 6 घंटा, 70 तो 7 घंटा, 80 8 घंटा। रोके रहिए, अभी ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां से दूरी आई 20 किलोमीटर, यहां से दूरी आई 20 किलोमीटर, सही है। लेकिन दूरी हमारी रियल में है कितनी? 420 किलोमीटर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हम करते रहेंगे और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि हमारी क्वेश्चन वाली दूरी 420 किलोमीटर ना दिखाई दे जाए। ये शॉर्टकट है, आया समझ में? ये एक शॉर्टकट है। 20 या 60, 30 दूना 60, अभी भी काम नहीं बना। 30 चौके 120, 40 या 120, काम नहीं बना। 40 पाँचे 200, 50 चौके 200, काम नहीं बना। 50 छक्का 300, 60 पाँचे 300, काम नहीं बना। 60 साते 420, 70 छक्का 420, यहां काम हो गया। रुक जाइए बस यही, अब आगे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 420 के अलावा कोई और दूरी होती, मान लिया 560 होती, तो फिर हम आगे बढ़ते। आया समझ में? हमें वो दूरी लानी पड़ती है। यस, हाँ एकदम जरूरी है। ध्यान से देखिए, देखिए यहां नॉर्मली देखिए, यहां पर दूरी छोड़िए, मतलब एक कहीं कोई दूरी हो, एक मान लिया कोई दूरी हो, x दूरी है, आप यहां 420 मत लीजिए, ये तो कंप्लीट हो जा रहा है ना, ये तो हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसमें तो हमको रखना ही नहीं है ना वो चीज। नहीं नहीं, यहां तो हमको वो चीज रखनी ही नहीं है, समझिए बात। तो ये तो फिक्स दूरी है 420। अब आप बताइए, आप बता दीजिए, अगर आप ध्यान से देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो जो 1 घंटे की बचत हो रही है वो किसके कारण बचत हो रही है? स्पीड बढ़ी, स्पीड के कारण हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं ना, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देंगे तो 2 घंटे की बचत होगी। सीधे ये हम कह रहे हैं, मतलब इससे रिलेट नहीं करना, ये अलग फॉर्मेट उठाया हमने। आया समझ में? ये फॉर्मेट क्या है, अलग है आपका, इसमें नहीं रख के सेटिस्फाई कराएंगे। इसमें तो यही चीज सेटिस्फाई होगी जो इसका रियल टाइम है, वो रियल टाइम से ही सेटिस्फाई होना है। यहां पर क्लियर है सारे बच्चों को? बस एक शॉर्टकट इस तरह से बनाया गया है, और तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि आपका 420 ना आ जाए, बस। यस, नहीं, अभी जो सिस्टम है आपका वो इसी के लिए है, कहां और नहीं लगेगा उसकी चर्चा होगी बाद में, पहले इसको एक सीख लीजिए। तो कुछ यहां फिगर रहेगा आपका चेंज करके। आया समझ में? कोई अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से जो समय कम या ज्यादा लगने वाला है वो दशमलव में होगा, होगा ना ऐसा? अगर कोई एक फिगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो उम्मीद यही की जाएगी, उम्मीद क्या, 100% आपका ये कम या ज्यादा वाला समय है वो किस में रहेगा? दशमलव में रहेगा। वैसे आज तक जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन हमें, चाहे वो नंबर सिस्टम का वर्ड प्रॉब्लम रहा हो, चाहे किसी दूसरे टॉपिक का रहा हो, इस तरह से जो इक्वेशन बना है जीटीओ में, ये देखा गया है कि सब कटने वाले ही नंबर बने हैं आपके। आया समझ में? दोनों भिन्न हो जाए तो हो सकता हो ये कोई पूर्णांक आ जाए, लेकिन एक भिन्न बाय और एक पूर्णांक हो तो इसका जो अंतर है वो कभी भी भिन्न, मतलब पूर्णांक में नहीं हो सकता। आया समझ में? वो दशमलव में ही जाएगा, लेकिन उतना टेक्निकल कैलकुलेशन पे नहीं जाता है, चूंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो करने के लिए ही होता है, तो निश्चित रूप से वो कटने वाला ही फिगर होता है। ठीक, समझ में? बेटा ये शॉर्टकट है बस, और ये आपका बेसिक है। समझ में आ गया? इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो भूलेंगे, और इस पे कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। यही जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे आपने काम किया है। अभी इस पर और चर्चा होगी, अभी तो एक ही सवाल सामने आया है। अभी हो सकता हो क्वेश्चन इस तरीके से आए कि चाल बढ़ाया नहीं जा रहा है, चाल को घटाया जा रहा है, तो इतना समय ज्यादा लग रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो वहां क्या तब्दीलियां होती है वो मैं बताऊंगा, सवाल आने दीजिए। अभी यहां क्या सीखा आपने? जब ये हमारा 420 कंप्लीट हो गया तो यहां ये जो 60 होगा ये क्या होगा? सामान्य चाल, सामान्य चाल।
और ये जो 70 होगा ये क्या होगा, नई चाल। ठीक। अब एक बात दूसरी आती है, ये भी सामान्य बनता है, लेकिन कब बनता है वो मैं बताऊंगा आगे। अभी ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, चाल बढ़ रही है। मैं जब दोबारा ये सवाल कराऊंगा तो मैं पूछूंगा कि पीछे आप क्या सीखे थे। आगे भी ये सवाल आएगा, 3-4 सवाल ऐसे अभी आएंगे, 4 सवाल, तो मैं वहां पूछूंगा कि पीछे आपने क्या सीखा था। तो इस सवाल को सीखिए, यहां चाल बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है, समय कम लग रहा है। तो जो 60 होगा पहले वाला होगा वो सामान्य चाल, और जो बाद वाला होगा वो नई चाल। इतना आपने सीख लिया। आगे इस पे और चर्चा हम करेंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन पे। तो ये चीजें सीखे रहिए, तब मैं अवश्य पूछूंगा पीछे आप क्या सीखे। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया और ये इसका शॉर्टकट हो गया। आइए अब इसके बाद टाइप 7 में हम लोग आ जाते हैं। हर एक बच्चा देखे, 70 नंबर का क्वेश्चन है। एक ही समय 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हों, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न। और दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे से कितने समय बाद, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी, ये दूसरा प्रश्न। 2 प्रश्न हैं यहां पर। तो इसका पहले बेसिक से आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। बेसिक से ये लगता कैसे है, बेसिक से केवल एक ही बार लगाएंगे और वहां से जो फॉर्मूला आएगा वो हमेशा के लिए आपका शॉर्टकट का काम करेगा। इस क्वेश्चन के लिए सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, बेसिक पहले लगा दूं, वहां से आप फॉर्मूला सीख लीजिए। बार बार बेसिक से नहीं किया जाता ये क्वेश्चन, नहीं तो समय बर्बाद होता है। यहां एक फॉर्मेट बनाया जाता है SA/SB बराबर √TB/TA का, वो आता कहां से है वो सीखिए आप, नहीं तो बार बार इस सवाल को बेसिक से उठाएंगे। यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बार बार बेसिक से उठाएंगे तो फिर समय आपका बर्बाद हो जाएगा। एक बार देखिए बेसिक और सीखिए। देखिए बहुत दिन हो गए ज्यादा सवाल पूछे ना आप लोगों से। सैटरडे कल है ना, कल ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछूंगा। कल टेस्ट का दिन होता है वैसे सैटरडे, टॉपिक कोई कंप्लीट तो हुआ नहीं है कि टेस्ट लेंगे, इसलिए ओरल टेस्ट होगा। कल अच्छे से तैयारी करके आइएगा। मैं यही क्लास में खड़े होकर ओरल क्वेश्चन पूछूंगा कि ओरली रिप्लाई करिए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रैक्टिस अच्छे से करके आइएगा, चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो। नया बच्चा भी है तो कम से कम एक पहला ही टाइप पढ़ के आ जाए अच्छे से, या दूसरा टाइप पढ़ के आ जाए अच्छे से, कि जितना पढ़ा हो उससे पूछा जाए तो वो बता दे। चलिए आइए देखिए, अब टाइप कौन सा है, टाइप 7 है। ठीक, 2 स्टेशन है, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है। ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी चल रही है, इसकी चाल एस से है, ध्यान से देखिएगा। और स्टेशन बी से एक रेलगाड़ी चल रही है, स्टेशन ए की ओर चल रही है, इसकी चाल एस बी है। ध्यान दीजिए, स्टेशन ए से रेलगाड़ी एस ए चाल से स्टेशन बी की ओर चल रही है, और स्टेशन बी से एक रेलगाड़ी एस बी चाल से स्टेशन ए की ओर चल रही है। आया समझ में? यह गिवन डेटा है आपका, क्लियर है? क्या दिया हुआ है, 2 स्टेशन है ए और बी, क्लियर रहिएगा। 2 स्टेशन है ए और बी। स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन की चाल एस से है, और ये एस से चाल से स्टेशन बी की ओर चल रही है। देखिए एरो किधर है हमारा, बी की ओर है ना। और दूसरा स्टेशन जो स्टेशन बी है, वहां से चलने वाली ट्रेन की चाल एस बी है, और एस बी चाल से वो ट्रेन स्टेशन ए की ओर चल रही है। आ गया समझ में? डायरेक्शन देख लीजिए उसका किधर है, विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों एक दूसरे से कहीं मिले हैं, कहां पर? मान लिया पी पर मिले हैं। कहां पर मिले हैं? पी पर। अब पी पर मिलने के टीए समय बाद स्टेशन ए वाली ट्रेन कहां पहुंच जाती है? बी पे पहुंच जाती है। मिलने के टीए समय बाद मतलब मिल लिया, दोनों ट्रेनें मिल ली, और जब मिल ली तो उसके टीए समय बाद स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन चाल क्या होगी? एस से होगी,
कहां पहुंच जाती है? बी पे पहुंच जाती है। और मिलने के, पी पर मिलने के टीबी समय बाद स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन कहां पहुंच जाती है? ए पर पहुंच जाती है। यही आपका गिवन डेटा है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो क्या क्या दिया हुआ है वो स्पष्ट हो लीजिए एकदम। जिस तरीके से मैं क्लियर हूं उतना ही क्लियर आपको भी होना है क्वेश्चन को लेके, तब आपको कभी परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बार बार दोहराते जाइए। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, समझिए इस सवाल को। क्या बोला है? दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। स्टेशन ए से एक ट्रेन चल रही है जिसकी चाल मान लिया हमने एस से है, और ये स्टेशन बी की ओर आ रही है। और स्टेशन बी से एक ट्रेन चल रही है जिसकी चाल एस बी है और वो ए की ओर जा रही है। देखिए दोनों एक दूसरे से कहीं पर रास्ते में पी बिंदु पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी? पी बिंदु पर मिलेंगी। और मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ, सुनिएगा। मिलने के लिए समय नहीं दिया, वो तो पूछा है क्वेश्चन में कि मिलने में कितना समय लगेगा, वो तो पूछा है। पी पर ये कितने समय में पहुंची हैं ये तो पूछा गया है। मिलने के बाद का समय है। पी पर, पी बिंदु पर दोनों ट्रेनें मिली हैं, और मिलने के टीए समय बाद, सुनिएगा, मिलने के टीए समय बाद स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंच गई है। और मिलने के टीबी समय बाद स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन, बताइए, स्टेशन ए पर पहुंच गई है। इतनी कहानी है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो इसको पहले नोट करना पड़ेगा। आइए लिखाते हैं यहां पर। स्टेशन ए से चलने वाली एवं स्टेशन ऐसे चलने वाली ट्रेन की चाल एस से, स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की चाल एस बी, दोनों बिंदु पी पर मिलती हैं। मिलने के टीए समय बाद स्टेशन ए वाली ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंच जाती है एवं मिलने के टीबी समय बाद स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन ए पर पहुंच जाती है। ये है स्टोरी, ये गिवन था हमारे क्वेश्चन में। देखिएगा, स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन की चाल मान लिया एस से है, और स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की चाल एस बी है। मान लिया दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे की ओर जा रही हैं। देखिएगा, दोनों बिंदु पी पर मिलती हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पी आपका मीटिंग पॉइंट होगा। दोनों बिंदु पी पर मिलती हैं, और मिलने के टीए समय बाद स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन अपनी चाल एस से कहां पहुंच जाएगी? बी पर पहुंच जाएगी। और मिलने के पी बिंदु पर मिलने के टीबी समय बाद स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन स्टेशन ए पर पहुंच जाएगी। ये जो टाइम है आपका टीए और टीबी, कैसा समय है? मिलने के बाद का समय है। ये कितनी देर में मिली है वो नहीं बताया हमें, वो तो पूछा गया है हमसे कि पी बिंदु पर दोनों कितने समय बाद मिलेंगी, ये तो पूछा गया है हमसे। मिलने के बाद का समय दिया गया है। जब ये दोनों मिल लेंगी तो मिलने के बाद जब चलना शुरू करेंगी तो स्टेशन बी वाली ट्रेन इधर और स्टेशन ए वाली ट्रेन इधर ही जाएगी। तो स्टेशन ए वाली ट्रेन यहां से यहां तक की दूरी टीए समय में तय कर लेती है, और स्टेशन बी वाली ट्रेन यहां से यहां तक की दूरी टीबी समय में तय कर लेती है। इतना गिवन है, ये चीज दिया गया है।
तो जो आंकड़े दिए गए हैं वो क्लियर है आपको? किसी को डाउट? किसी पर बच्चे आप लोग बताइए, कोई डाउट है किसी प्रकार का? स्पष्ट होना चाहिए एकदम भाषा। अब देखिए, आप कई दिनों से ये जानते हैं कि मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगी, बराबर दूरी नहीं तय करेंगी, बराबर समय तक चलेंगी। भाई किसी की चाल ज्यादा होगी तो ज्यादा दूरी तय कर लेगी ना, लेकिन दोनों बराबर समय तक चलेंगी। भाई मिलने के लिए दोनों को एक ही समय पर चलाना होता है, ये तो सीखे हैं आप। और जब मिलेंगी तो दोनों बराबर समय तक चलेंगी। कंफर्म हो गए आप? मतलब दोनों ट्रेनें पी बिंदु पर मिलने में बराबर समय तक चलेंगी, ये क्लियर हो लीजिएगा। दोनों ट्रेनें पी बिंदु पर मिलने के लिए बराबर समय तक चलेंगी। और जब समय बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, तो जब समय बराबर हो तो क्या होता है? चालों का अनुपात, हाँ, दूरियों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो अगर अनुपात ना भी ले, बेसिक ले, तो भी आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए से लिख देते हैं, मिलने में दोनों बराबर समय तक चलेंगी। मिलने में पी बिंदु पर मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगी। ठीक, अब लिख लीजिए, ए से पी तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या? बी से पी तक पहुंचने में लगा समय। क्लियर है कि नहीं? ये चीज देख लीजिएगा, ए से पी तक पहुंचने में लगा समय बराबर बी से पी तक पहुंचने में लगा समय। एग्जैक्टली क्लियर है? रेशियो मत उठाइए, नॉर्मल फॉर्मूला उठा लीजिए। देखिए, स्टेशन ए वाली ट्रेन ए से चलेगी पी तक, जितने समय में पहुंचेगी, स्टेशन बी वाली ट्रेन बी से पी तक भी उतने ही समय में पहुंचेगी। यानी कि जब दोनों मिलेंगी तो बराबर समय तक चलेंगी। ये दोबारा तो सिखाना नहीं है कि एग्जाम्पल फिर दें हम। जैसे 5 बजे हम सिविल लाइन से चलते हैं, 5 बजे आप कटरा से चलते हैं, हम लोग 5:10 पे महाराणा प्रताप चौराहे पे मिलते हैं। आप कितनी देर चले हैं? 10 मिनट। हम कितनी देर चले हैं? बताइए, 10 मिनट। हो सकता है मेरे द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा है, आपके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? कम है। दूरी से यहां मतलब नहीं, लेकिन 5 बजे हम भी चले थे, 5 बजे आप भी चले हैं, हम लोग 5:10 पे मिले हैं, तो 10 मिनट हम चले, 10 मिनट आप चले, हम दोनों बराबर समय तक चलेंगे। यही होता है हमेशा, मिलने में दोनों जिस बिंदु पर भी मिलेंगे उस बिंदु तक पहुंचने में दोनों बराबर समय तक चलते हैं। वही यहां कॉन्सेप्ट है सॉल्विंग का। ये अगर नहीं जानेंगे तो नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। दोनों ट्रेनें पी बिंदु तक पहुंचने के लिए बराबर समय तक चलेंगी, उसके बाद इनका समय बदल जाएगा स्टेशनों पे पहुंचने का। टीए और टीबी बराबर नहीं होगा, ये तो मिलने के बाद का समय है बी और ए पर पहुंचने का, बी और ए पर पहुंचने का। तो वो तो हमारी अलग चीज हो गई। हम टीए टीबी को कैसे बराबर बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। हम बराबर किसको बोलेंगे? ए से पी तक आने में लगा समय और बी से पी तक आने में लगा समय, इसको हम बराबर बोलेंगे। हर एक बच्चा क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में? वही मैंने लिखा है, ए से पी तक पहुंचने में लगा समय बराबर बी से पी तक पहुंचने में लगा समय। और समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो ए से पी तक की दूरी मान लिया क्या हो गई? एपी। और इसके लिए चाल क्या है? एस से है, बताइए। और बी से पी तक की दूरी हो गई बीपी, और चाल क्या है? एसबी है। भाई एपी दूरी एस से चाल से तय की जा रही है ना प्रारंभ में, और बीपी दूरी एसबी चाल से तय की जा रही है। तो जो समय लगेगा वो एपी बटा एस से और बीपी बटा एसपी होगा कि नहीं होगा? एपी बटा एस से और बीपी बटा एसबी होगा। फिर से सुन लीजिएगा, ये जो समय बराबर कर रहे हैं वो किससे चलवाकर बराबर कर रहे हैं? पहले स्टेशन ए वाली ट्रेन एपी दूरी तय की,
फिर स्टेशन बी वाली बीपी दूरी तय करेगी। मिलने के लिए इतनी इतनी दूरी दोनों ट्रेनों को तय करनी पड़ेगी। पी बिंदु पर दोनों मिले हैं तो मिलने में समय बराबर होता है, तो समय बराबर किया आपने तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये समय कैसे निकलेगा, यहां वाला एपी बटा एसए से निकलेगा ना, कि एपी बटा एसबी से निकलेगा। कोई बच्चा कहेगा सर ये तो टीबी समय में एसबी चाल से तय हो रही है, वो बाद का केस है। वो केस कहां का है, बाद का है, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। पहले तो स्टेशन ए वाला ही पी पे पहुंचा है ना, तो स्टेशन ए वाला पी पे पहुंचा है तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी उसे, एपी, और चाल क्या होगी उसकी, एस से, तो समय क्या लगेगा, एपी बटा एस से, एपी बटा एस से। क्लियर है। फिर बी वाला भी चला है तो बी वाला कितनी दूरी, स्टेशन बी वाला कितनी दूरी तय करेगा, बीपी, चाल क्या होगी इसकी, एसबी, तो समय क्या लगेगा, बीपी बटा एसबी। आ गया समझ में, ये दोनों समय हमने बराबर कर दिया। ये मेन काम था, यही कॉन्सेप्ट है आपका, ये लिखना पड़ेगा, एपी बटा एस से बराबर बीपी बटा एसबी। अब देखिए, अब माने हुए फिगर में तो हम अपना रिजल्ट तैयार नहीं कर सकते, अब एपी और बीपी के लिए भी कुछ कहानी टर्न करनी पड़ेगी। देखिए एपी, ये एपी दूरी, ये एपी दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, एपी दूरी को हम एसबी इंटू टीबी लिख सकते हैं। अब आप बताइए क्या ये एपी दूरी को हम एसबी इंटू टीबी लिख सकते हैं। बाद में हमें क्या पता चला है कि स्टेशन बी वाली ट्रेन, स्टेशन बी वाली ट्रेन, ये पीए दूरी, पीए या एपी बात बराबर है, पीए दूरी टीबी समय में एसबी चाल से तय की है कि नहीं, बता दीजिए आप लोग। बाद में जब मिल लिए हैं ये लोग तो यही पीए दूरी स्टेशन बी वाली ट्रेन द्वारा टीबी समय में तय हुई है कि नहीं, हुई है। तो हम यहां एपी बटा एसए को क्या लिख सकते हैं बताइएगा, एसबी इंटू टीबी लिख सकते हैं, बताइए। एपी को हम एसबी इंटू टीबी लिख सकते हैं, ये बाद की चीज है, हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है। इस कॉन्सेप्ट के सहारे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है कि मिलने के लिए दोनों समान समय तक चलेंगे, समय बराबर हमने यहां किया है। ए से पी तक पहुंचने में लगा समय बराबर बी से पी तक पहुंचने में लगा समय। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से, क्लियर है। तो ए से पी तक पहुंचने में लगा समय किसके लिए लेंगे, ट्रेन जो स्टेशन ए से चली है उसके लिए लेंगे। तो स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन की चाल एस से है और वो दूरी कितना तय की, एपी, तो समय क्या लगेगा, एपी बटा में एस से। और ये जो बीपी दूरी है स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन के लिए लेंगे, तो बी से पी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बीपी बटा एसबी, बीपी बटा एसबी, और ये दोनों समय बराबर होंगे। अब चूंकि हम अपना आंसर एपी और बीपी में दे नहीं सकते, तो एपी और बीपी के लिए भी कुछ कहानी को टर्न करिए। देखिए एपी बोलिए या पीए बोलिए, बात एक ही है। तो हम जान रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये पीए दूरी स्टेशन बी वाली ट्रेन द्वारा टीबी समय में तय हुई है, तो चाल क्या होगी इसकी, एसबी होगी। तो ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो हमने एपी को लिख दिया है एसबी इंटू टीबी, आ रहा है समझ में, एसबी इंटू टीबी अपॉन में क्या होगा, एस से, इज इक्वल टू बीपी के लिए भी वही काम कर लीजिए। बीपी दूरी बोलिए या पीबी दूरी बोलिए, बात एक ही है। तो ये पीबी दूरी स्टेशन ए वाली ट्रेन टीए समय में तय की है कि नहीं नहीं तय की है, तय की है ना, तो बताइए क्या होगा सॉरी। तो ये दूरी जो आपका बीपी है उसको हम एस से इंटू टीए लिख सकते हैं, और बटा में क्या होगा बताइए, एसबी। ये रहेगा कि नहीं, इस चीज को इतना लिखा जा सकता है। अब मैं ये चीज मिटाने जा रहा हूं, देखिए कैलकुलेशन में आइए, क्या हो जाएगा, एस बी का स्क्वायर इंटू टी बी बराबर एस ए का स्क्वायर इंटू टी ए। तो ध्यान से देखिए, एस ए स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, अपॉन एस बी स्क्वायर नीचे भेज दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, टी बी अपॉन टी ए। इसको इधर भेजिए, सही है। तो क्या आ जाएगा यहां से, एस ए अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए।
ये बन गया। एस से अपॉन एस बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट टीवी अपॉन टी ए। चालों का अनुपात किस तरीके से रिलेट हुआ? समयों के अनुपात के वर्गमूल का व्युत्क्रम। आ रहा है समझ में? एस से अपॉन एस बी बराबर टी ए नहीं है, ऊपर टी बी है, पहले उल्टा लिया गया है समय। टी बी अपॉन टी ए अंडर रूट में, टी बी अपॉन टी ए अंडर रूट में। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। अब कमेंट देख लूं ली वोलन का, और आप लोग भी समझ के बताइए, समझ में इतना आया कि नहीं चालों का अनुपात? सब क्लियर है रविकांत को? गुड, चलिए ली वोलन वाले भी लगे हुए हैं। यहाँ YouTube कितने बच्चों ने ओपन कर रखा है आप लोगों में? आप ओपन करके पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या हो गया? समझ में नहीं आया? आ गया। चलिए, किसको नहीं समझ में आया वो हाथ उठाए। गोविंदपुर से किसी से बात कराइए। कोई बात ही नहीं करना चाहता हमसे। हेलो, नमस्ते सर। खुश रहिए। क्या नाम है? अनिल चौधरी। अनिल, आ गए क्या आज? कल नहीं आए थे? सर जी कल लेट हो गया था, लाइव देख लिए थे। अच्छा, लाइव देख लिए थे, बहुत बढ़िया। आपने लाइव, आप नए स्टूडेंट हैं, आपने पीछे की क्लासेस कवर की कि नहीं अनिल? 5 क्लास हो गया सर। क्या बात है, आपके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। चलिए, यहाँ तो बज गया वैसे कटरा में। सॉरी, कटरा नहीं, ये कौन सा ब्रांच है भाई? सिविल लाइंस। चलिए, कटरा में भी जल्दी ओपन होने वाला है, क्योंकि बच्चों का प्रेशर आने वाले समय में ज्यादा हो जाएगा, तो वहां भी लाइव क्लास एक डालनी पड़ेगी कटरा वाले ब्रांच पे। चलिए अनिल, बहुत बढ़िया। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन? थोड़ा बहुत आया है ना? अच्छा, अभी लगा नहीं सकते आप? चलिए, लगा लेंगे धीरे धीरे, इसकी प्रैक्टिस करिए। ये तो रिजल्ट दिमाग में आ ही जाए कि इस सवाल के लिए चालों का अनुपात कैसे निकलता है? अंडर रूट टीवी अपॉन टीए से निकलता है। जब आपकी बेसिक क्लास कई बार आप दोहरा लेंगे, जैसे 5 क्लास आप दोहरा चुके हैं, अभी नोट्स नहीं बनाए होंगे अनिल उसका, कि बनाए हैं? अभी नहीं बनाए हैं ना? शीट कल मिल जाएगी। आप लोग क्या नहीं पहुंच पा रही है शीट? कल मिल जाएगी आप लोगों को शीट। बढ़िया नोट्स बना लीजिए और सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, आएगा सब। अभी 2 दिन हो रहा है बच्चे को क्लास करते हुए, तो नए बच्चों को अभी क्लास समझ में नहीं आएगी जब तक कि बेसिक चीजें कवर ना कर ले। ठीक है, चलिए दोबारा से एक बार मैं समझा दे रहा हूं। मैं सवाल पढ़ रहा हूं आपके शीट का, अनिल कोशिश करिएगा कि लग जाए। एक ही समय बैठ जाइए अनिल, ठीक है। चलिए देखिए, एक ही समय 2 रेलगाड़ियां, यहां लिख दिया है कि एक ही समय 2 रेलगाड़ियां चल रही हैं। एक ही समय 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। फिर बोला है वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हैं, तो उनकी चालों का अनुपात बताना है। और फिर एक सवाल इसमें और है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने समय बाद मिली हैं। तो देखिए, इस सवाल को हम बार बार बेसिक से नहीं करते हैं, एक बार बेसिक से लगाकर इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, और यही फॉर्मूला हमेशा काम आता है आपके। यही इसका फॉर्मूला ही मेन तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो बेसिक क्या है वो समझिए। 2 स्टेशन दिखाई दे रहा है अनिल, आप भी ध्यान दीजिएगा। गोविंदपुर में आप लोग भी ध्यान दीजिए, 2 स्टेशन दिखाई दे रहा है। स्टेशन ए से जो ट्रेन चलेगी उसकी चाल हमने मान लिया एस से, और स्टेशन बी से जो ट्रेन चलेगी उसकी चाल क्या हो गई? एस बी। दोनों एक दूसरे की ओर रवाना हो रही हैं एक ही समय पर। अब देखिए, एक दूसरे की ओर ही रवाना हुई है, दिशा विपरीत है, तो कहीं पी पर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ये दिशा विपरीत कही जाएगी, विपरीत दिशा में चलना इसको बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पी पर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जब ये दोनों ट्रेनें पी पर मिल ली हैं, तो मिलने के टीए समय बाद स्टेशन ए से चलने वाली जो ट्रेन थी वो बी पे पहुंची है, और मिलने के
टीबी समय बाद जो स्टेशन बी वाली ट्रेन थी वो ए पर पहुंची है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। पहले एक लाइन का कॉन्सेप्ट वो समझना है आपको। मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगी, पी पर पहुंचने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगी। समय यहां कांस्टेंट है, मिलने वाला टाइम कांस्टेंट है। आ रही है ये बात समझ में? ये ट्रेन 5 बजे चली है, ये ट्रेन 5 बजे चली है, 6 बजे वो एक दूसरे से मिली हैं, तो पहली वाली ट्रेन भी 1 घंटा चली और दूसरी वाली ट्रेन भी 1 घंटा चली। ये मैं बहुत पहले से बार बार चिल्लाते आ रहा हूं कि मिलने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगी। और मिलने की बात तभी होती है जब दोनों एक ही समय पर चलें। तो एक ही समय पर चलेंगी, जैसे 5 बजे चली हैं, 6 बजे मिली, तो 1 ही घंटा तो चली। पहली वाली भी 1 घंटा, दूसरी वाली भी 1 घंटा, तो मिलने के लिए टाइम कांस्टेंट हो जाता है आपका, दोनों बराबर समय तक चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट यही है कि पी पर पहुंचने के लिए दोनों बराबर समय तक चलेंगी। तो बराबर समय तक चलेंगी तो ध्यान से देखिएगा, हम ये कह सकते हैं ए से पी तक पहुंचने में लगा समय बराबर बी से पी तक पहुंचने में लगा समय। तो प्रारंभ में ए से पी तक कौन आया है? स्टेशन ए वाली ट्रेन आई है। चाल क्या होगी इसकी? एस से। और ये दूरी कितनी तय करेगी? ए पी। ये दूरी कितनी तय करेगी? ए पी। तो ये हो जाएगा ए पी बटा एस से, ए पी बटा एस से। क्लियर है ये चीज? अब स्टेशन बी वाली ट्रेन प्रारंभ में चली है बी से पी तक, चाल क्या होगी? एस बी। और दूरी कितनी तय करेगी? बी पी। तो समय क्या लगेगा? दूरी बटा चाल, यानी कि बीपी बटा एस बी। अब देख लीजिए, ये हमने बराबर कर दिया। चूंकि एपी और बीपी माने हुए फिगर है तो इसमें तो आंसर दे नहीं सकते। एपी बीपी के लिए कहानी को घुमाइए, एपी बीपी की वैल्यू ला के रखिए। अब देखिए आगे का केसेस देखिए, एपी बोलिए या पीए बोलिए, बात एक ही है। तो आप ये तो जान ही रहे हैं, ये आंकड़ा गिवन है कि पी से ए तक पहुंचने में स्टेशन बी वाली ट्रेन को टीबी समय लगा है कि नहीं? तो ये दूरी जो है पीए टीबी समय में तय की गई है एसबी चाल से। कंफर्म है? ये दूरी जो है बाद में मिलने के बाद भी तो तय हुई है। ये दूरी पहले स्टेशन ए वाली ट्रेन ने ये दूरी तय की है, बाद में स्टेशन बी वाले ने ये दूरी तय की है, तभी तो वो ए पर पहुंचेगी। तो ये जो पीए दूरी है या एपी दूरी है स्टेशन बी वाली ट्रेन द्वारा तय हुई है टीबी समय में एसबी चाल से। तो एपी बराबर, यानी कि ये दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो एसबी इंटू टीबी लिख सकते हैं, और बटा में ये एस से रहेगा ही। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ये दूरी बीपी हो या पीबी हो एक ही है। तो हम ये बाद में जान गए हैं कि ये पी पर मिलने के बाद स्टेशन ए वाली ट्रेन ये पीबी दूरी टीए समय में तय की है। क्लियर है? तो चाल उसकी एस से होगी। तो ये पीबी दूरी किसके बराबर होगा? चाल गुणे समय। तो क्या हो जाएगा? एस से इंटू टीए अपॉन में ये एस बी रहेगा ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ रहा है एस से अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। ये चालों का अनुपात आ गया। दोनों ट्रेनों की, स्टेशन ए और स्टेशन बी वाली ट्रेनों का जो चालों का अनुपात आया है सामने दिखाई दे रहा है। ये मिलने के बाद के समय का फिगर है टीबी और टीए। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके बाद पूछा है मिलने का समय। एक सवाल और है आपके प्रश्न में, मिलने का समय क्या है? इसको फ्रेम कर लीजिएगा आप लोग। दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी? तो ये कंफर्म है कि दोनों एक दूसरे से या तो इतने समय बाद या तो इतने समय बाद मिलेंगी। क्लियर है? ये दोनों टाइम क्या है? सेम है। मिलने का समय तो यही है ना बच्चों, मिलने का समय ही तो बराबर है। यही तो दोनों मिलने का समय है, बताइए। यही तो मिलने का समय है। चाहे इसको बोलिए मिलने का समय, चाहे इसको बोलिए मिलने का समय। देखिए दोनों बराबर समय तक चलेंगी, ए से पी तक या बी से पी तक आने में। तो ए से पी तक या बी से पी तक आने में लगा समय ही तो मिलने का समय होगा। नहीं समझे? मिलने का समय क्या होगा? ए से पी तक आने में या बी से पी तक आने में। प्रारंभिक वाला जो टाइम है, स्टेशन ए वाली ट्रेन पी तक आने में जितना समय लेगी या स्टेशन बी वाली ट्रेन पी तक आने में जितना समय लेगी, वही मिलने का समय है। वही मिलने का समय है। और वो समय किसके बराबर है? एपी बटा एस से या बीपी बटा एस बी। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो यही तो मिलने का समय है हमारा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? यही मिलने का समय होगा।
यही मिलने का समय है, तो यहां लिख सकते हैं माना मिलने का समय बराबर टी। ध्यान से देखिएगा, माना मिलने का समय बराबर टी। तो हम टी बराबर उठा सकते हैं क्या, एस बी टी बी अपॉन एस से, या ये भी हो सकता है बच्चों टी बराबर एस से टी ए अपॉन एस बी। हो सकता है कि नहीं, दोनों हो सकता है, ये भी मिलने का समय है, ये भी मिलने का समय है, और ये दोनों समय बराबर रहेंगे। तो मान लिया मिलने का समय टी है, पी पर मिलने का समय टी है, तो क्या होगा यहां पर टी बराबर ये भी हो जाएगा, टी बराबर ये भी हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, नहीं होगा, अजीब तो नहीं लग रहा है ये, यही तो मिलने का समय है बच्चों। तो चाहे इसको टी बोल दीजिए, चाहे इसको टी बोल दीजिए, दोनों मिलने का समय है। तो लिख दिया, 2 बार हमने लिख दिया। 2 बार लिखने का फायदा है, जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस बी इंटू टी बी अपॉन एस से, और इंटू एस से इंटू टी ए अपॉन में एस बी। देखिए एस बी से एस बी कट गया, एस से एस से कट गया, तो टी स्क्वायर बराबर टी ए इंटू टी बी आ रहा है, तो टी बराबर क्या होगा, अंडर रूट टी ए इंटू। तो दोनों के पी पर मिलने का ये समय हो गया। मिलने के बाद जो टी ए और टी बी समय में ए और बी और ए पे पहुंच रहे थे, उसी का गुणा करके वर्गमूल ले लीजिए, दोनों के मिलने का समय आ जाएगा। दोनों के मिलने का समय टी बराबर हो गया अंडर रूट टी ए इंटू टी बी। ये बात समझ में आई कि दोबारा बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, समझ में आ गया। देखिए बड़ा स्लो मोशन में हमने समझाया, कई लोग बोर हो गए हैं लग रहा है। कौन कौन बोर हो गया है, हाथ उठाए आप। और कौन बोर हुआ है, कोई नहीं। क्या है, क्या क्या, अच्छा एक आध बार और समझा दें, बोर नहीं होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या नाम है, ये होनहार छात्र लग रहा है। क्या नाम है आपका, आकाश द्विवेदी, शिवांश द्विवेदी, ठीक। शिवांश द्विवेदी ने कहा है कि एक आध बार और समझा दीजिए तो बोर नहीं होंगे। वेल डन शिवांश, बहुत बढ़िया। चलिए आपको भी कोई कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी मेधावी छात्रा है। चलिए देखें, तो बच्चे ये क्लियर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की सॉल्विंग देंगे। 70 नंबर का सवाल है, 70 पे आ जाइए। समय बहुत लगा दिया मैंने, लेकिन देखिए संतुष्टि हमें तभी होगी जब आपको समझ में आए। आया है ना, कहेंगे तो दोबारा भी बता देंगे एक बार और। क्लियर सरजू चौधरी, क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लीबोलन वाले बच्चे और गोविंदपुर वाले सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब 70 नंबर का सीधे सॉल्विंग देने जा रहे हैं। देखिए यहां टीए बराबर दिया हुआ है 4 घंटे, टीबी बराबर दिया हुआ है 9 घंटे। आपसे एस से एसबी का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। फिर आपसे मिलने का समय पूछा गया है, लगा समय। ये 2 चीजें क्वेश्चन मार्क है, टी एक क्वेश्चन मार्क है। तो आपको सबको पता है कि एस से अपॉन एस बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। फिगर बना दे क्या इसके लिए, फिगर की आवश्यकता नहीं है, वही पुराना ही फिगर है। उसमें टी ए और टी बी की वैल्यू 4 और 9 रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस से अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी की वैल्यू बताइए, बी पर पहुंचने में 9 घंटा और मिलने के 4 घंटे बाद, सॉरी गलत हो गया, हाँ बी पर पहुंचने में 4 घंटा, वो टीए समय होगा, वो टीए समय होगा। और बी ए पर पहुंचने में 9 घंटा, ये टीबी समय होगा। क्लियर है ना ये चीज? तो ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 4। तो कितना आ रहा है, 3/2। रेशियो आ गया एस से एस बी का 3:2, सही है, 3:2। मिलने में लगा समय टी जो पूछा गया है वो अंडर रूट क्या होता है, टी ए इंटू टी बी। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए। टी ए की वैल्यू 4, टीबी की वैल्यू 9,
कितना आएगा? 6 घंटा। 6 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगी, 6 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगी। क्लियर हो गया? हर एक बच्चा ध्यान देगा। 6 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगी। यस, हाँ, फिगर अब बना देते हैं तो क्लियर होगा आपको। देखिए कहां बनाऊं, यहां बनाता हूं। देखिए ए बी एस से चाल, एस बी चाल, ध्यान दीजिए पी पर मिली हैं। तो क्या बोला है? वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती हैं। देखिए ए वाली बी पे पहुंचेगी ना, ए वाली बी पे पहुंचेगी ना, तो एस से चाल से 4 घंटे में बी पर पहुंची है, तो ये क्या होता है? टीए होता है ना। इधर देखिए, फिगर देखिए, क्लियर है कि नहीं? तो ये टीए होगा। और ये 9 घंटे बाद ए पे पहुंची हैं, बी और ए पर पहुंची हैं, ये लिखा हुआ है। तो बी पर कौन आएगा? ए वाला आएगा, एस से चाल से आएगा और टीए समय में आएगा। तो टीए बराबर क्या होगा? 4 के होगा। टीए बराबर ही तो 4 के होगा। और बी वाली ए पे पहुंचेगी तो एस बी चाल से पहुंचेगी, टीबी समय में पहुंचेगी, तो टीबी बराबर क्या होगा? 9 होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? फिगर वही है पुराना वाला। टीए की वैल्यू 4 होगी और टीबी की वैल्यू 9 होगी। पी पर मिले हैं तो मान लिया टी समय बाद मिलेंगे, तो टी बराबर अंडर रूट टी ए इंटू टीबी। ऐसे आपका आंसर आ गया। हो गया बच्चों क्वेश्चन? अब एक सवाल और आता है, वो आगे करवा दूंगा कि चूंकि इसमें चाल का रेशियो ही बन रहा है, कितनी दूरी तय करेगी, दूरी वाली चीज है, या टोटल दूरी क्या है, ये चीज मैं अभी एक बताऊंगा। तो दूरी निकालना भी नॉर्मल है, पहले ये 2 चीज अच्छे से सीख लीजिए। तो पता चल गया ना चालों का अनुपात कैसे निकलेगा और मिलने का समय कैसे निकलेगा। एस से अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए, भूल मत जाइएगा। और मिलने में लगा समय बराबर अंडर रूट टी ए इंटू टी बी, ये हो जाएगा। अब आइए 71 नंबर के क्वेश्चन पे पढ़िएगा। तो 70 शीट नहीं आई क्या अभी तक? जरा पूछिए शीट क्यों नहीं आई? अमित सर से जाइए पूछ के आइए। बच्चे कहेंगे फिर झूठ बोल दिए। नहीं, फाइनल करेक्शन हो गया है। अलजबरा वाला कल दिलवा ही दिया था मैंने आप लोगों को। अब मेरा आखिरी शीट करेक्शन हो रहा है और वो है सीरीज वाला। वो अभी कल तक नहीं हो पाया है, आज देखिए हो पाता है कि नहीं। काम रहता है ना शीट पे काफी सारे। कब शीट आएगी? फोन ऑफ जा रहा है, क्यों नहीं? ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने? कल तो पहुंचा दिए थे समय से। हो सकता हो, क्या हो सकता हो? क्या कह रहे हैं अमित सर? 9 बजे भेजी गई थी शीट, तो वो क्या बोले थे? तो वो रात को 12 बजे भी शीट जाती थी तो समय से पहुंचा देते थे। खैर, वो सोचे होंगे कि 7 बजे का बैच नहीं होगा, वो सोचे होंगे 10 बजे का बैच होगा। वो भी तो सोच लेते हैं। चलिए मिलेगा, आप लोग चले मत जाइएगा, मैं अभी बात करता हूं उनसे। शीट लेकर जाइएगा, हर एक बच्चा बैठा रहेगा, शीट लेकर ही जाएगा, ठीक है? देखिए 71, कितने लोग एडवांस में चले जाते हैं? वो हाथ उठाएं। आप लोग चले जाते हैं, चलिए, लेकिन शीट लेकर जाइएगा, बैठे रहिए। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर अलग अलग चालों से चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः 2 घंटे तथा 18 घंटे में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात बताइए तथा दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी। हो जाएगा क्वेश्चन। एस से अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 18/2, यानी कि 3/1, यानी कि एस से एस बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:1। सही है। मिलने में लगा समय टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 × 18, यानी कि 6 घंटे। ये आंसर आ गया। फिगर बनाऊं? बताइए, मिलने के बाद का ही ये टाइम है, मिलने के बाद का ही समय है। ये टी ए बराबर 18 होगा और टीबी बराबर 2 होगा, ठीक है? नहीं, उल्टा बोल दिया। टीबी बराबर 18 है और टीए बराबर 2 है। यहां से टीए 2 है और टीबी आपका 18 है, ठीक? अब आ जाइए, इसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है।
मैं देख लूंगा, अपनी मोबाइल रखिए आप अपने पास। चलिए, तो क्लियर है सर, सबका क्लियर है? तो कैसे समझ आ गया? सबको समझ में आ गया? तो कौन सा कमेंट देख ले? 3-2 का रेशियो कौन दे रहा है भाई? अच्छा हाँ, अब आया कमेंट। सर इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड है मिलने के बाद। हाँ एकदम सही है, मिलने के बाद ही है ये सवाल। मिलने के बाद का ही समय दिया हुआ है, ये 2 घंटा और 18 घंटा मिलने के बाद का ही रहता है। मैंने पूरा बेसिक ही उसी पे लगाया है, मिलने के बाद पे ही। ठीक है, मिलने तक का तो समय भी पूछ लिया है, दोनों कितने समय में मिलेंगी, तो 6 घंटे में मिलेंगी। और ये जो टाइम है ये मिलने के बाद का है, 2 घंटा और 18 घंटा। ठीक है, शिवांश ने सही बोला सर जी, आप इतना अच्छे से समझाते हैं कि कोई भी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, अब 72 है। 2 स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय में 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो स्टेशन ए से आने वाली ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचने में 4 घंटा 16 मिनट का समय लेती है, तथा जो ट्रेन स्टेशन बी से आती है वो मिलने के बाद स्टेशन ए पर पहुंचने में 7 घंटा 21 मिनट का समय लेती है। यदि स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये भी लिख लीजिए आगे। अच्छा शीट तो मिली नहीं है, जब मिलेगी तो लिख लीजिएगा। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भी यहां हम आपको ज्ञात करके दिखाएंगे। तो चलिए, आपका फॉर्मेट है टीए बराबर कितना है? 4 घंटा 16 मिनट का मतलब क्या हो गया? 256 मिनट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? 6 चौके 24, 240 मिनट और ये 16 मिनट, 256 मिनट। और टीए बराबर क्या हो जाएगा? कितना है टाइम? 7 घंटा 21 मिनट, मतलब 400। अब आइए, एस ए अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। रखिए बच्चों, एस ए की वैल्यू निकालनी है और स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। अंडर रूट टी बी की वैल्यू 441 हो जाएगा और टी ए की वैल्यू 256 हो जाएगा। सही है? यही तो होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा, रेशियो लेना है तो रेशियो में बस यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मिनट तो ये भी मिनट, ये किलोमीटर प्रति घंटा तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। हल करके बताइए एस से बराबर, एस से बराबर क्या? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आ रहा है ना? सबका आ गया? चलिए बच्चों, अब दूरी मैं कल बताऊंगा इसका। शीट के लिए रुके रहिएगा आप लोग, हम आएंगे तो एडवांस वाले टाइम में 8:30 बजे आकर शीट बंटवा देंगे। ठीक है, शीट के लिए रुके रहिए आप लोग, कोई जाएगा नहीं। शीट लेकर जाइएगा बच्चों, ठीक।